बोलो तो सही जरा सुभान अल्लाह। अच्छा मुझे बताओ लड़कियों के लिए मशलेरा क्या था? सैयदा खातून जन्नत की जिंदगी, अम्मी खतीजतुल कुबरा की जिंदगी, अम्मी आयशा की जिंदगी। बोलो देखो बैठे हो आप तो बोलो जरा सुभान अल्लाह है। मगर लड़कियां उस तरफ चली गई, उस तरफ उन्होंने खातून जन्नत को छोड़ दिया, उन्होंने जो है ना वो राबिया बसरी को छोड़ दिया है। और इसका असर क्या हुआ है? दिसंबर से लेके अब तक, यानी दिसंबर से लेके मार्च तक सिर्फ बरेली जिले में 65 लड़कियां इस्लाम छोड़ के गैर मुस्लिमों घरों में। नारे लगाओ लगाओ, हम तो मैं तो लगाता हुआ था नहीं नारा। मैं नहीं ये थोड़ी कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि नारा लगाने का दौर नहीं है ये दौर है अपनी बेटियों को इस्लामी तालीमात से आरास्ता करने का। 2014 से लेके अब तक तकरीबन 8 लाख लड़कियां, मैं कहता हूं या तो वो लड़कियां इस्लाम समझी ही नहीं थी, क्योंकि इस्लाम मुसलमान होने के लिए मां का मुसलमान होना जरूरी, वाह सुभान अल्लाह, और बाप का सही मानों में मुसलमान होना जरूरी। जब मां नाच रही है, बेटी भी साथ में नाच रही है, तो फिर बेटी अगर इधर चली जाए उधर, रूह तो पहले ही मर चुकी है, ईमान तो था नहीं। छोटी बच्ची 5 साल की नाची, जब 5 साल की बच्ची नाचने लगी तो आपने स्टेटस पे लगा के कहा देखो मेरी बेटी नाच रही है, और तेरी बेटी नाच नहीं रही है, तेरे घर की शर्म खत्म, तेरे घर की हया खत्म। एक 9 साल की लड़की को 10 साल की मैंने आज से 12 साल पहले टोका था एक शादी में, मैंने उसके भाई से कहा था ये पैंट पहन रही है इसको मना करो, तो वो मुझसे बोला आप अपनी बहन पर ध्यान दे, मेरी बहन पर ध्यान न दे, मुझे अपनी बहन पर भरोसा है। और आज के टाइम में वो लड़की गैर मुस्लिम के घर में है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जब तुम्हारे घर में टीवियां चली, फिल्में चले, ड्रामे चले, सुभान अल्लाह की बात नहीं सुनो तो फिर यही तो रिजल्ट आना था। वरना खुदा की कसम अभी कुछ दिनों पहले तवज्जो चाहता हूं, अगर ईमान अंदर हो तो कुछ दिनों पहले की बात बता रहा हूं, अगर ईमान अंदर हो तो बता रहा हूं। अभी कुछ दिनों पहले ज़लज़ला आया तुर्की में, 150 घंटे के बाद पता चला कि इस मलबे में कोई है। जब उसको फाड़ा गया, तोड़ा गया, निकाला गया तो अंदर एक लड़की की आवाज आई, कहने लगे बेटी बाहर आओ। उसने कहा बिल्कुल बाहर नहीं आऊंगी, 150 घंटे से भूखी प्यासी है, मली बाहर नहीं आऊंगी। कहा क्यों? कहा मेरे पास चादर नहीं है, पहले चादर अंदर डालो, चादर अंदर फेंको, पहले पर्दा करूंगी फिर उसके बाहर आऊंगी। कहा क्यों? कहा मेरे अभी तुर्की में ज़लज़ला आया है मगर मेरा ईमान अभी सलामत है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मंजूरे मिल्लत, उर्से मंजूरे मिल्लत, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। अब देखो आप मुझे बताओ पूरी दुनिया की औरतों के लिए मशालेरा कौन था? मशालेरा सैयदा खातून जन्नत, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा चल रही हैं, वो चल रही हैं तो बेमिसाल, वो बोले तो बेमिसाल, उनका लहजा बेमिसाल, उनके जरा गौर तो करें, उनके बच्चे बेमिसाल। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, तवज्जो करो, जरा गौर करो। जब माँ अगर जो है वो कुरान की रीडर हो जाए तो फिर क्या होता है आपको बताऊं। ये माँ का असर बच्चों पे कैसे पड़ता है? अभी कुछ दिनों पहले रिसर्च हुआ कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो पागल पैदा होते हैं। ये जो पागल पैदा होते हैं माइंडलेस, ये जो जिनके दिमाग खराब होते हैं, ये बच्चे कौन होते हैं? इनके बारे में उन्होंने मालूमात की कि आखिर ये बच्चे कौन होते हैं। तो उन्होंने उस पे जो है ना रिसर्च किया। 25 साल, कितने साल बोलो? 25 साल के बाद का ये वो बच्चे थे जो अपनी माँ के पेट में थे, तो माँ को मारा बाप ने, यानी अपनी बीबी पर हाथ उठाया। एक हामिला औरत पर हाथ उठाकर उस जालिम ने ये समझा मैं बीबी को मार रहा हूं, मगर उस बेवकूफ जाहिल ने अपने बच्चे के दिमाग को खराब कर दिया। उसने मारा तो बीबी को असर बच्चे के दिमाग पे हो गया। अल्लाह अकबर। अब मुझे बताओ, माँ के सोने का, मेडिकल साइंस कहता है माँ के खाने का, सोने का, रोने का, टेंशन का असर बच्चे पे होता है। यानी बच्चा की माँ जो करती है उसका असर। अब जब प्रेग्नेंट मूवमेंट में औरत डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर कहता है ताकत बढ़ाना चाहती हो, बच्चा ताकतवर पैदा हो, तो ऐसा करना कि सेब खाना, आयरन बढ़ता है। अगर तुम खाओगी बादाम आयरन बढ़ेगा, अगर खाओगी अगर संतरा तो आयरन बढ़ेगा, अगर अमरूद खाओगी तो जो है वो अब आयरन बढ़ेगा। अब मुझे बताओ, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे और बच्ची पे असर
बाहर वाले बोलो तो सही तरह बोलो, होगा नहीं असर होगा, बोलो पीछे वाले बोलो होगा नहीं होगा। तो अब अपने देखना कि जब तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बीबी, तुम्हारी कोई भी घर वाला प्रेग्नेंट मूवमेंट में औरत हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा अच्छी बातें करो, उसे कुरान पढ़वाओ, उसे दुरूद पढ़वाओ। मेरा इमाम कहता है कि अगर बच्चा, आला हज़रत फरमाते हैं, अगर बच्चा पैदा हो और माँ पहली बार दूध पिलाए और उसी वक्त नबी पर दुरूद पढ़ दे तो अल्लाह उस बच्चे को आशिक़ रसूल बना देता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, क्या बना देता है बोलो, अल्लाह बोलो तो सही, क्या बना देता है? तकबीर, तवज्जो चाहता हूं आजकल मैं, अच्छा सुनो, मदीने के सहाबा तो लाजवाब हैं, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, मगर मदीने की वो सहाबियात भी लाजवाब हैं जिनके बारे में लिखा है अंग्रेजी राइटरों ने। वो कहते हैं हमें मदीने के वो मुजाहिदीन तो हमें पता लगा उन्होंने तो दुनिया को बदला ही था, मगर कहते हैं उस मदीने की औरतें भी कम नहीं थी। ये अंग्रेज लिख रहे हैं, कौन लिख रहा है ये, कौन लिख रहा है बोलो, अंग्रेज। कहते हैं मदीने की तरह औरतें भी नहीं थी अगर मर्द मदीने की तरह नहीं। भाई बोलो तो सही जरा यार। देखो मिंबर पे जो लोग बैठते हैं उन्हें बोलना चाहिए, बोलो बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये जब बोलते हैं तो अल्लाह की रहमत बरसती है। भाई उलमा के ऊपर तो जिम्मेदारी है ना, जरा बोले जरा सुभान अल्लाह, बोले तो सही जरा सुभान अल्लाह। है सहाबी लाजवाब तो सहाबिया भी लाजवाब, मदीने के मर्द लाजवाब, मदीने की औरतें भी लाजवाब। अंग्रेज लिखते हैं कि हमने आज तक किसी एक भी स्टेटमेंट को नहीं पढ़ा कि मदीने की औरत ने अपने बच्चे को जंग पे भेजा हो और ये कहा हो मेरे बेटे खैरियत से आना, मैं तेरा इंतजार करूंगी। नहीं नहीं, मदीने की औरतें एक बात कहती थी, ये मदीने की रस्म थी, ये मदीने का रिवाज था कि जब वो जंग पे जाता था उसका बेटा तो वो कहती थी बेटे तू अकेला है मेरा लाडला, मगर मैं तेरा इंतजार नहीं करूंगी। जब तू पैदा हुआ था तभी मैंने कहा था या अल्लाह इसे जिंदगी देना, मैं तेरे नाम पे शहीद, मैं तेरे नाम पे कुर्बान कर दूंगी। मगर मेरे रब ने रब की बारगाह में अर्ज़ की थी, मगर मेरे लाल मेरे बेटे याद रखना, जब जंग में जाए और जब तीर चले, जब भाले चले, जब तलवारें चले तो ख्याल रखना जितने भी जख्म आए सीने पे आने चाहिए, पीठ पर जख्म नहीं आए, ताकि लोग देखे तो समझ जाए मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती है। आओ सलाम करें उसके आस्थाने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। आओ सलाम करें उसके आस्थाने को, हुसैन पाल के दिया। इकबाल कहता है कि जब लोग ये कहते हैं कि हुसैन ने हक अदा कर दिया करबला में, तो मैं कहता हूं अधूरी बात क्यों करते हो, पूरी किया करो। पूरी बात ये है कि हुसैन ने बाद में हक अदा किया है, पहले मदीने में अली ने बाप होने का और फातिमा ने मां होने का हक अदा किया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हर बेटा अपने बाप का राज है। क्या है बोलो, यानी बाप जो छुप के करता है कभी कभी बेटा वो खुल के कर देता है। अब तवज्जो करो, मेरी तरफ गौर करो। मौला अली कहते हैं मेरी शादी हो गई, जरा बोले तो सुभान अल्लाह। शादी तो आपकी भी घरों में होती है। शादी क्या होती है, माज़अल्लाह झगड़े गाने होते हैं, डांस होते हैं, डीजे होते हैं। शादी क्या होती है, रुसवाइयां होती हैं। शादी में अपनी बहनों को बेपर्दा ले जाने वाले सुने। मौला अली कहते हैं मेरी शादी, कहते हैं जब मेरी शादी हुई तो मेरी बीबी फातिमा, कहते हैं जब मेरी शादी हुई तो मेरी बीबी फातिमा मेरे रूम में आई, मेरे कमरे में आई, तो मैं उन्हें देख के रोने लगा। फातिमा ने मुझसे पूछा आपको क्या तकलीफ है, क्या दर्द है, तो मैंने उनकी तरफ देख के कहा बात ये कितनी भी गरीब की शादी हो लड़की की मगर एक जोड़ी कपड़े होते हैं, मगर आप जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई उसमें 17 पैमद लगे हुए। कितने पैमद? हुजूर ने जब अपनी बेटी को रुखसत किया था तो 17 पैमद की चादर में। सैयदा फातिमा ने अर्ज की मेरे अब्बा ने फरमाया मेरे सरताज कि अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह पर्दा करने से राजी होता है। आप लोग कहीं और हैं शायद, ध्यान मेरी बात पर दे नहीं रहे। इसको जरा एहसास करके सुनो कि हुजूर ने अपनी बेटी की शादी की। मैंने आलम ख्याल में मोहब्बत में अर्ज की थी, है मेरे आका बेटी आपकी लाडली है, अकेली बेटी आपकी लाडली बेटी है, सबसे छोटी बेटी है सैयदा फातिमा ज़हरा। आप उनको जो है वो रुखसत कर रहे हैं तो कपड़ों में आप एक जोड़ी कपड़े नहीं दिए, आपने ये चादर पैमत की।
तो रहमतों से आवाज आई है आलम ख्याल में इस वजह से जब मेरा कोई उम्मती अपनी बेटी को रुखसत करे और उसकी बेटी के पास कपड़े अगर कम हो तो वो मेरी बेटी के बारे में सोचे कि मैंने अपनी बेटी को कैसे रुखसत किया। मौला अली फरमाते हैं मेरी शादी के दूसरे दिन मेरे पड़ोसी ने कहा आप मेरे घर दावत खा लें, आपकी बीबी अभी नई नवेली दुल्हन है, वो काम तो करती नहीं होंगी। तो मैंने कहा आप कैसी बात करते हैं, फातिमा को आप आम औरतों की तरह समझते हैं? फरमाते मौला अली मैंने कहा कि मेरी फातिमा फजर के बाद इतना काम किया है उन्होंने शाम तक कि उनके हाथों में जख्म थे। अल्लाह के रसूल जब मदीने से जाते हैं तो सबसे आखिर में सैयदा फातिमा से मिलते हैं, जब वापस आते हैं तो सैयदा से मिलते हैं। एक दिन हुजूर जब आए हैं वापस तो नया पर्दा पड़ा हुआ है सैयदा के घर के बाहर और आपको मौला अली ने एक जंग पे से कुछ माले गनीमत मिला था तो आपने कुछ चांदी का कुछ जेवर दे दिए थे। तो जब हुजूर ने ये देखा तो सरकार बगैर मिले बेटी से वापस आके मस्जिद नबी शरीफ में जाके बैठ गए और जब हुजूर वहां जाकर के बैठ गए और हजरत अली आए देखा तो सैयदा फातिमा रो रही हैं। अल्लाह अकबर, पूछा क्या हुआ? कब बात ये मेरे अब्बा आए थे नाराज होकर के चले गए। हजरत अली कहते हैं मैं मस्जिद में से आया हूं तो हुजूर को भी मैंने रोते देखा। चलो फातिमा अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुंचते हैं। जाके दोनों मियां बीबी पहुंचते हैं, अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल। सैयदा फातिमा अर्ज करती अब्बा आप क्यों नाराज हैं, क्या आप मुझसे नाराज हो गए? नहीं नहीं बेटी मैं तुम आपसे नाराज नहीं हूं मगर ये कि बदर के यतीम भूखे रहे और फातिमा के हाथों में चांदी और सोने के जेवरात हो ये मुझे पसंद नहीं है। ऐ मेरी बेटी जब असहाबे सुफ़ा भूखे रहे और मेरी बेटी के हाथ में चांदी के कंगन हो ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। मेरी लाडली मेरी बेटी सैयदा पर्दा उखाड़ के लाई थी, जेवर उतार के आई थी, हुजूर की बारगाह में अर्ज कर दी। कह लगे अब्बा अली ने कहा था, अली मेरे शौहर हैं, उनके कहने पर पहली मर्तबा ये जेवर पहने हैं वरना मुझे भी ये जेवर पसंद नहीं है। आप ये यतीमों को दे दीजिए, आप ये किसी लंगर खिला दीजिए, इसका ये ले लीजिए अब्बा। दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको तो मुस्तफा का मदीना पसंद है। सैयदा ने सब कुछ दे दिया। कौन? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी। एक दिन सैयदा फातिमा अपने अब्बा से मिलने के लिए आ रही है। अम्मी आयशा रिवायत करती हैं कि खातून जन्नत तशरीफ ला रही थी। मैंने कहा हुजूर फातिमा आ रही है। हुजूर उठ के खड़े हो गए। फातिमा आई और हुजूर के पास जब आई तो ऐसे करके ना ये जो है ना ये ऐसे करके चादर बंदी हुई है, ऐसे करके ऐसे। और पूछा क्या हुआ फातिमा ये क्या है? ऐसे करके खोला, अब्बा ये रोटी लाई हूं। तो हुजूर ने रोटी को गरम रोटी थी मुंह में रखा, एक लुकमा लिया है तो हुजूर की आंखों से आंसू गए निकले। अब्बा क्यों रोते हैं मेरे अब्बा, मेरे प्यारे अब्बा? हुजूर ने फरमाया फातिमा 5 दिन के बाद पहला लुकमा तेरे बाप ने के मुंह में गया। सैयदा कहने लगी अब्बा आप खा लीजिए, 5 दिन से मेरे घर में भी कुछ नहीं था। अली आज जौ लेके आए तो पहले मैंने जौ पीसे, फिर मैं पानी निकाल के लेके आई कुएं से, उसके बाद चक्की चला के रोटी बनाई है और मैंने अब्बा एक भी लुकमा नहीं खाया। मैंने सोचा पहले अपने अब्बा को खिलाऊंगा। बेटियों से मोहब्बत किया करें। 50 बेटे भी मिलके एक बेटी का मुकाबला, एक बेटी का मुकाबला। बहनों के घर जाया करें, बहनों के घर। देखो मुझे बड़ी परेशानी होती है जब कोई मुझे डिस्टर्ब करता है, मैं उसके लिए बद्दुआ तो नहीं करता मगर अल्लाह के सौंप देता हूं उसका। मैं कह रहा हूं या अल्लाह अगर मेरी इस तबलीग में कोई रखना पैदा कर रहा हो तो उसे हिदायत देना मालिक। अपनी बेटियों के घर जाया करो, बहनों के घर जाया करो, उनसे मोहब्बत किया करो। उनसे एक दिन हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, बोले तो सही सुभान अल्लाह। जाया करो बेटियों से मिलने, बहनें बड़ी प्यारी होती है, मरते दम तक अपने मैके को नहीं भूलती। अभी कुछ दिनों पहले मैं मसरूफ रहता हूं, मेरी बड़ी बहन का टेलीफोन आया, वो रोने लगी। मैंने कहा क्यों रोती हो बाजी? तो कोई बात नहीं। मैंने कोई तकलीफ है? नहीं। क्यों रोती हो? कहने लगी मैं कुछ जरूरत हो तो मुझे बताओ। कहने लगी कोई बात नहीं मेरे भाई, बस टेलीफोन कर लिया करो कभी कभी। जिसकी बहनों के घर भाई नहीं जाते बहनें कमजोर हो जाती है, बाप नहीं जाता बहनें कमजोर हो जाती है, बेटियां कमजोर हो जाती हैं। बेटियां बहुत प्यारी चीज है, उनसे प्यार करो, उनसे मोहब्बत करो। अल्लाह के रसूल एक दिन अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, आवाज दी फातिमा अंदर आ सकता हूं? अंदर से आवाज आई मेरी बेटी अगर अंदर से आवाज आई सैयदा ने अर्ज की अब्बा जान अगर आप तन्हा हैं तो आ जाएं। कहा नहीं मेरे साथ इमरान है, उन्हें न लाएं।
इमरान नाम के एक सहाबी साथ में थे। हुजूर ने फरमाया इमरान को क्यों ना लाऊं फातिमा? अब्बा उन्हें ना लाए। और फातिमा उन्हें क्यों ना लाऊं? अब्बा उन्हें ना लाए। फातिमा क्यों ना लाऊं? जब हुजूर ने कई बार पूछा तो इमाम गजाली ने इस हदीस को कोट किया। वो कहते हैं जब अंदर से कई बार हुजूर ने पूछा तो अंदर से आवाज आई, अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। एक जोड़ी कपड़े में इतने पैमद लगे हुए। मेरी बेटियों से कहता हूं, इमरान कहते हैं मैं हुजूर के करीब खड़ा था, मैं रोने लगा। हुजूर अंदर गए, जाकर कहा मेरी बिटिया को क्या हो गया है, इतनी कमजोर हो रही है मेरी बेटी, चेहरा बिल्कुल पीला है। चादर दी हुजूर ने। अब्बा अल्लाह का शुक्र है, वो बताना मेरी बेटी क्या हो गया। अल्लाह का शुक्र है, बताना मेरी बेटी। जब हुजूर ने कई बार पूछा तो मेरा इमाम कहता है जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। जब हुजूर ने अपनी बेटी से कई बार पूछा बताना मेरी बेटी क्या हो गया है, तो अर्ज करने लगी अब्बा और तो कोई बात नहीं है, 5 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं, मेरे पेट से एक पत्थर बंध रहा है। तो हुजूर ने फरमाया बेटी दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। अगर तुमने 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तुम्हारे बाप को आज 9 दिन हो गए, मैंने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया। आपने मजाकों की तकरीर सुनी होंगी, मैं आपसे कैसे मजाक कर सकता हूं। मैं ये मानता हूं कि दुनिया की सारी औरतों को जो कपड़े मिले नबी की बेटी सैयदा फातिमा के सदके से मिले। मैं ये मानता हूं कि मेरी बहनें मेरी बेटियां जब तक सैयदा खातून जन्नत की तरफ नहीं आएंगी ये बर्बादी रहेंगी, आबाद नहीं हो सकती। मैं ये तकरीर क्यों कर रहा हूं आज के जमाने में, इस तरह की तकरीर मुझे क्यों ये इस वजह से कह रहा हूं कि मैं इस वजह से मेरी बेटियां आखिर किस तरफ तो आएंगी ना। अगर बचपन में आपने अपनी बच्चियों को बताया होता तो सुनो जब बचपन की तालीम कितना असर करती है कि 6 साल की एक बच्ची है मदीने में कुरान पढ़ रही है, कुरान पढ़ते पढ़ते उसके सर से दुपट्टा गिरा है तो उसके सर पे दुपट्टा उसकी मां ने उसकी सैयदा खातून जन्नत ने उसके सर पे दुपट्टा रख दिया। जब वो बच्ची अपनी माँ को देखती है कहती है अम्मी जान आपने मेरे सर पर दुपट्टा क्यों रखा, तो माँ ने कहा तो इस वजह से बेटी नाना नाराज हो जाते हैं। जैनब रोने लगी और रोई नबी की नवासी और रोई। सैयदा ने कहा चुप जाना जैनब, अब तो सर पर दुपट्टा रख लिया। मगर हसास बाप की हसास बेटी और रोई। क्या हुआ जैनब, कहा मेरे नाना से कह देना अम्मी जान इस बार जैनब को माफ कर दे। अगली बार जैनब सर पे से सर तो कटा देगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटने देगी। मगर करबला के मैदान में देखो, करबला के मैदान में जब तमाम लोग शहीद हो गए, इमाम हुसैन शहीद हो गए, जब कासिम शहीद हो गए, अली अकबर शहीद हो गए, तो सैयदा ज़ैनब निकल के जा रही है ऊंटनी पर। एक जालिम ने ऐसे करके जो है ना वहां से उनका जो है दुपट्टा खींच लिया। जब दुपट्टा खींचा तो बालों से अपने चेहरे को ढकने के बाद फिर उन्होंने मदीने की तरफ मुंह किया। मेरी बेटियां मेरी बहनें सुन लें, मदीने की तरफ मुंह करके कहती है मेरे नाना जान मैं वही ज़ैनब हूँ जिसने अपनी माँ से वादा किया था, मैं वही ज़ैनब हूँ जो पैदा होते ही जिसने आपकी गोद में अपनी आंखें खोली थी। मेरे नाना जान मगर आज मैंने वादा किया था कि कभी सर दुपट्टा नहीं हटेगा, मगर अब मेरा दुपट्टा छीन लिया गया। नाना मेरे बच्चे शहीद हुए, मैं खेमे से बाहर नहीं निकली। मेरा भाई शहीद हुआ, मैं खेमे से बाहर नहीं निकली। मेरे घर वाले शहीद हुए, मेरे भतीजों की लाशों पर घोड़े दौड़े और मेरे बच्चों की लाशों पर जब घोड़े दौड़े तो उनकी हड्डियों के टूटने की आवाजें भी आई, मगर मैं खेमे से बाहर जाके उनकी लाश को नहीं देखा। मगर अब मेरे सर पे जो दुपट्टा छिन गया है तो मेरे नाना मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। फिर अपने बाप अली की तरफ नजफ की तरफ मुंह करके कहती है बाबा अली मैं वही ज़ैनब हूँ जब मैं चलती थी मदीने में तो और जब मक्के में चलती थी तो आप फरमाते थे जब कूफे में ज़ैनब के पांव के निशान मिटाते हुए जाओ, हसन हुसैन जाओ हसनैन दोनों इसके पांव के निशान मिटाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़ैनब के पांव के निशान भी कोई देखे, मगर बाबा आज मैं घोड़े मैं आज ऊंटनी पर हूँ और मेरे सर से दुपट्टा छिन गया है। अपनी ज़ैनब को देखो अली। अल्लाह अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरी फूफी जान ने 5000 किलोमीटर का सफर किया है और वो भी ऊंट पर, मगर कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। मेरी फूफी जान तहज्जुद की नमाज भी ऊंट के ऊपर पढ़ लिया करती थी। मेरी फूफी जान ऐसी थी। मगर मैं यही तो कहता हूँ अगर बचपन में तालीम दे दी जाती तो मेरी बच्चियां आज उधर नहीं जा रही होती, मेरी बेटियों के पास आज कुरान होता। मगर मैं आज फिर अपनी बेटियों से हाथ जोड़ लेता हूँ इस महफिल में, खुदा के वास्ते अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया करो, खुदा के वास्ते अपने बच्चों के सामने गाने न देखो, फिल्में न देखो, वरना हम कौम होके मिट जाएंगे। हमें कोई
बचाना पाएगा। और मेरी बेटियों, तुम आज इरादा कर लो आज से, ये मैंने ये जानता हूं कि अगर बचपन में तालीम दे दी जाए, अपनी छोटी छोटी बच्चों को सैयदा फातिमा के बारे में बताओ, खातून जन्नत के बारे में बताओ। मैंने ये देखा था, अपनी आंखों से देखा था कि मेरी एक रिश्तेदार औरत का एम्स में इंतकाल हो रहा था, दिल्ली में। उसके 33 साल उम्र थी और मेरा उससे पर्दा नहीं था। मैंने देखा कि वो इंतकाल हो रहा था 33 साल की उम्र। जब उसकी रूह निकलने वाली थी, डॉक्टर आया, अचानक तबीयत बिगड़ी, डॉक्टर आया तो उसने डॉक्टर को देख के रूह निकलने से कोई आधा मिनट पहले दुपट्टा उठाया और उसके हाथ के साथ जब नीचे हाथ गिरा तो दुपट्टा भी गिर गया, मगर उसने पर्दा करना चाहा। मैं समझ गया, अगर बचपन में पर्दा सिखा दिया जाए तो रूह तो निकलती है मगर हया नहीं निकलती, औरत की हया नहीं निकलती है। मगर अब कौन किसको बयान करेगा, अब कौन किससे कहेगा कि हालात किस तरह के हैं। माज़अल्लाह, आज मेरी बेटियां, मेरी बहनें किस तरह की जिंदगी गुजार रही हैं। मेरी बेटियों को सोचना चाहिए था कि इनके लिए शरीयत अलग थी, मर्दों के लिए शरीयत अलग, मेरी बहनों के लिए शरीयत अलग। मर्द जब दरवाजे पे कोई मर्द के आए और जब मर्द को आवाज दे तो उसके लिए हुक्म यह है कि वो अखलाक का मुजाहरा करे और उसे सलाम का जवाब दे या फिर दरवाजा खोल के सलाम करे। मगर मर्द के लिए, औरत के लिए हुक्म है कि जब उसके मर्द के पीछे कोई आदमी आए दरवाजे पर तो उसके लिए हुक्म यह है कि जब वो दरवाजे पे आए और दस्तक दे तो उसके लिए हुक्म यह है कि आवाज बदले। वो पूछे आपके शौहर हैं तो ये न कहे जी तशरीफ रखिए, आइए, आ जाएंगे। नहीं, ये कहे मुझे नहीं पता कहां है मेरा शौहर, आवाज को बदल ले, गुस्सा करे। वो पूछे कब आएंगे तो कहे मुझे नहीं पता कब आएंगे। फिर आएगा कभी गैर मौजूदगी में आएगा, फिर गैर मर्द। बोलो शरीयत ने ये कहा आएगा कभी, और वो कहेगी आइए तशरीफ रखिए, चाय पियेंगे, ठंडा पियेंगे, गर्म पियेंगे, क्या पियेंगे। फिर आएगा, सही बात, फिर आएगा। अरे मेरी बेटियों को बताओ, उन बेगैरतों को बताओ जो अपनी बहन बेटियों को शादी में लेके जाते हैं तो बिल्कुल कसे कसाए कपड़े पहनाते हैं। बेटियों का जिस्म जाहिर हो रहा है, माज़अल्लाह मैं कहना नहीं चाहता, मेरी बेटियां, मेरी बहनें, जिस्म जाहिर हो रहा है। शादी में पंडाल में गया, अब तेरी बेटियों को, बहनों को कोई देख रहा है, सबसे पहले उसकी उस पे बुरी कपड़ों पे नजर पड़ी, बेटर की, फिर और लफंगों के गंदे लड़कों की नजर पड़ी। इससे पूछा तेरी शर्म कहां चली गई? कहा मैं कहीं और देख रहा था, किसी और की बेटी को, मेरी बेटी को कोई और देख रहा था। अरे मुसलमानों ने तो गैर मुस्लिम औरतों को पर्दे दिए हैं। एक जंग में एक औरत के सर पे दुपट्टा नहीं था, हुजूर ने फरमाया सलमान ले मेरी चादर इसके सर पे रख दे। सलमान फारसी ने कहा हुजूर मुसलमान की बेटी नहीं है, गैर मुस्लिम की बेटी। फरमाया है तो किसी की बेटी है, तू उसका सर ढक दे, क़यामत के दिन अल्लाह तेरे गुनाह ढूंढेगा। आज हम अपनी बेटियों के सर नहीं ढक पा रहे, अपनी बहनों के सर नहीं ढक पा रहे, अपनी बच्चियों के सर नहीं ढक पा रहे। गौर तो करो, मैं ये बात बयान कर रहा हूं मेरी बहनों के लिए, मेरी बेटियां जो बैठी हैं। देखो ये मर्द की नमाज है अल्लाहु अकबर, और ये औरत की नमाज है अल्लाहु अकबर। मर्द जब शुरू कर रहा है तो हाथ खोल रहा है और क्या कह रहा है अल्लाहु अकबर, और औरत जब नमाज पढ़ रही है तो कह रही है अल्लाहु अकबर। बस यहां तक हाथ मर्द के खुलेंगे, यहां आएंगे, ऐसे करके पूरी तरह से खोल जो है वो अल्लाहु अकबर तकबीरुल्लाह कहेगा। मगर औरत बस यहां तक हाथ लाएगी। क्यों? इसके जिस्म की बनावट और है, मर्द के जिस्म की बनावट और है। अल्लाह नहीं चाहता कि नमाज पढ़ते में भी औरत बेपर्दा हो, इसलिए अल्लाह ने औरत की नमाज अलग कर दी और मर्द की नमाज अलग अलग। ये जरूरी था मेरी बहनें, मेरी बेटियां इस चीज को समझती, मगर वो नहीं समझी, वो नहीं समझी। तो क्या हुआ कि अब मैं एक बात अर्ज कर रहा हूं माजरत के साथ, अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा खातून जन्नत दुनिया से तशरीफ ले जा रही हैं और उम्र कोई ज्यादा नहीं, 25-26 साल उम्र है। कितनी उम्र हुई है हुजूर की बेटी की? बोलो तो जरा कितनी उम्र हुई है? मगर जरा गौर तो करो, अल्लाह के रसूल की बेटी रोने लगी। अस्मा बिनते उमैस, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बीबी, वो कहती है मैं खादिमा हूं फातिमा की। मैंने पूछा आप क्यों रो रही हैं? कह लगी जीते जी तो पर्दा किया है, इंतकाल के बाद जब लोग कांधा बदलते हैं तो मैयत हिलती है, सोच रही हूं जब मेरा जनाजा निकले तो बेपर्दगी ना हो जाए। यानी नबी की बेटी का ख्याल तो देखो, मेरी मैयत हिले तो बेपर्दा ना हो जाऊं।
मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा महामहर ने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जिसका चेहरा नबी कितना, जिसके होठ नबी कितना, जिसका लहजा नबी कितना। बल्कि इकबाल कहता है मरियम अज़ीज़ निस्बत ईसा अजीज, अस्सै निस्बत हज़रत ज़हरा अजीज। इकबाल कहता है मरियम इस वजह से बुलंद है कि ईसा की माँ है, मगर फातिमा को दे देखो हुसैन और हसन की अम्मी है, अली की बीबी है, नबी की बेटी है। मगर सुनो तो जब मेरा इमाम बात किया है और मेरे इमाम ने पूरे हदाए के बख्शिश में कहीं भी सैयदा फातिमा का नाम इस्तेमाल नहीं किया। अदब का वो मकाम जो इमाम अहमद रजा के यहाँ है, कोई दूसरा लाके तो दिखाए। वो अजमेर के लाफजी, वो बदतमीज, वो मौलाई करने वाले गुंडे, अपने आप को गुंडा चर्सी, वो चर्स पीने वाले बेगैरत मेरे आला हज़रत के खिलाफ भोंकते हैं। अरे उन्हें क्या पता है अहमद रजा कौन है? कोई इसके टक्कर का कोई शेर ला के दे, मैं पूरी जिंदगी गुलाम होकर के वो गुलाम हो जाऊंगा। कोई ऐसा शेर सैयदा की शान में ला करके दे। इकबाल ने कहा था मरियम अज़ीज़ निस्बत ईसा अज़ीज़, अस्सै निस्बत हज़रत ज़हरा अज़ीज़। मगर मेरा इमाम कहता है नूर बिनते नूर सोचे नूर उम्मे नूर 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 है वो लकी कनीज, अल्लाह रे लहना नूर का। इकबाल कहता है फातिमा वो है जो कि अली की बीबी है और नबी की बेटी है, हसन हुसैन की माँ है। मगर मेरा इमाम कहता है फातिमा वो है जिसके बच्चे नूर, उसका शौहर नूर, उसका अब्बा नूर, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना। नारे तकबीर, पूरा मजमा अपने हाथों को बुलंद करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, सलामे आला हजरत, तहकीके आला हजरत। मेरी तरफ देखो बस, मेरी बात खत्म हो रही है, मेरी बात खत्म हो रही है। मेरी तरफ देखो बस, मेरी बात खत्म हो रही है। मैं अपनी बेटियों से गुजारिश करता हूँ किसे मुंह दिखाओगी क़यामत के दिन? आज अपने दिलों में वादा कर लो, मैं तुमसे हाथ नहीं उठवा सकता मेरी बेटी हो, मगर दिलों में इरादा कर लो कि आज से घर से बाहर निकलेगी तो पर्दे में निकलेगी, आज से मुसल्ला बिछाएगी, आज से नमाज पढ़ेगी। और अगर तुम ये वादा करने के लिए तैयार हो तो फिर याद रखना, अगर तुम आज खातून जन्नत की बातों पे अमल कर लोगी तो कयामत के दिन तुम्हें ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। जब फातिमा जन्नत में जाएंगी तो सारी कनीज़ें भी उनके साथ जाएंगी। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। बस आखिरी बात कर रहा हूं नौजवानों के लिए। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। नौजवानों आपसे गुजारिश है, मेरे पड़ोस में 2 बच्चों का इंतकाल हुआ था अभी कुछ दिनों पहले। कितने बच्चों का? एक की 17 साल उम्र थी और दोनों एक ही मां के बेटे, और एक की 19 साल उम्र। समझ सकते हैं आप कितना दर्द की बात बयान करो। और दोनों बच्चे मोटरसाइकिल पे कहीं जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। एक का नाम मोहम्मद साजिद, एक का नाम मोहम्मद साकिब, नाम भी याद है। बल्कि मैंने उन्हें गोद में भी खिलाया था बच्चों, पड़ोसी थे मेरे। मैं उनका गुसल दे रहा था, गुसल। मैं गुसल बहुत देता हूं। मैं अपने गौस पाक से मैंने ये पढ़ा है और उनसे समझा है, मैंने अपने शेख से, अपने जज से ये समझा है। मेरे शेख फरमाते हैं अगर नेक बनना चाहते हो तो ज्यादातर जाया करो कब्रिस्तान और मौत में शरीक हुआ करो। अल्लाह अल्लाह। इमाम हसन बसरी कहते हैं जो कब्रिस्तान के करीब से गुजरा और उसे अपनी मौत याद ना आए, उसके दिल में कुछ नहीं बचा है, उसका दिल बर्बाद हो चुका है। अल्लाहु अकबर। एक ही घर में पोस्टमार्टम होके आए थे 2 बच्चे, 17 साल का बच्चा, 19 साल का बच्चा। मैं गुसल देते देते यही सोच रहा था, या अल्लाह, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब हाथ पकड़ता है गस्साल तो मुर्दा कहता है जरा आराम से उठा, तेरे उठाने से तकलीफ हो रही है, नरमी कर। और जब चीरा जाता है तो कितनी तकलीफ होती होगी। मैं उन नौजवानों से गुजारिश करता हूं, जो मेरे बेटों से गुजारिश करता हूं, अपने भाइयों से जो नमाज नहीं पढ़ते। एक औरत हुजूर की बारगाह में आई है, अर्ज करती या रसूल अल्लाह, मेरा आदमी सफर पे था, उसकी गैर मौजूदगी में मैंने एक आदमी से जिना कर लिया, मैं बहक गई।
और जिना के बाद एक बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे को मैंने मार दिया और उसको मर्तबान में और बर्तन में डाल दिया सिरके के और कुछ। अब मुझे गैरत आई है, बहुत ज्यादा मैं परेशान हुई हूं, मुझे घबराहट हुई है, तो मैं तौबा करने आई हूं। अब मुझे क्या करना चाहिए हुजूर, और मेरे साथ क्या होगा इसका बदला? हुजूर ने फरमाया तुझे कत्ल किया जाएगा, कत्ल के बदले, अब सुनना, तुझे कत्ल किया जाएगा, कत्ल के बदले तुझे पत्थर मारे जाएंगे। मगर मेरे हुजूर ने फरमाया तू जितनी घबरा के आई थी, मुझे ऐसा लगा कि जैसे तूने असर की नमाज छोड़ दी है। देखो दुनिया के मेलों को भी देखो, मतलब जिना करना, मतलब बच्चे को मार देना, इससे सख्त है कि नमाज को छोड़ देना। मैंने पढ़े लिखे लोगों को देखा, और मैं तो कह रहा हूं खुल के, माफ करना भाई, जो लोग जल्द से जुलूस में रहते हैं उन्हें भी सोचना चाहिए, इतनी ज्यादा बगावत मत करो अल्लाह से। मिंबरों पर बैठते हैं लोग, उनसे भी कहता हूं डरो अल्लाह से। नमाज वो है कि हुसैन ने करबला के मैदान में, जब हुसैन सज्जे में सर रखे हुए तो बराबर में बेटों की लाशें हैं, उनकी लाशों पर घोड़े दौड़ रहे हैं, उनकी हड्डियों की टूटने की आवाज आ रही, मगर मेरा हुसैन सज्जे में है। मगर तुम्हारी मस्जिदें आज वीरान हैं। तुम कहते हो कि कहां जमा हो जाओ, तुम कहते हो चलो एक बार रांची में जमा हो जाओ, मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए एक रैली लेके चलो रांची में जमा हो जाओ। कोई कहता है कलकत्ते के मैदान को भर दो, कोई कहता है कि चलो चलो दिल्ली के रामलीला मैदान को भरो। मैं कहता हूं कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अल्लाह को राजी करना चाहते हो, किसी मैदान को ना भरो, अपने पड़ोस की मस्जिद को भर दो, अपने मोहल्ले की मस्जिद को भर दो, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हो जाए। मेरे बच्चे, मेरे बेटे, दो नौजवान जो बैठे, इनसे आखिरी बातें करके कह रहा हूं, मेरे बेटो ये जो छुप छुप के तुम चीजें करते हो, इसे सबको अल्लाह देख रहा है। याद रखना इतना बुरा काम है और मौत कितनी सख्त है, जब ये रूह निकलती है तो कितनी सख्त है। मैंने अपने रब का जब कुरान पढ़ा और जब मैंने कुरान में वो आयत पढ़ी जिसमें सकरात का जिक्र है, जिसमें नज़ा का जिक्र है, तो मैं कांप गया। अल्लाह फरमाता है जब वो आएगा ना, वो कैसा दर्द होगा, जब वो तारी होगी ना, तुम्हारे पर सब नशा झड़ जाएगा। जब रूह निकालने के लिए इजराइल आएगा, वो कितना दर्द देता है, कितनी तकलीफ देता है। माज बिन जबल हुजूर का सियाबी है, सियाबी रसूल है, और जब उनकी रूह निकल रही है तो वो कांप रहे, कांप रहे, कांप रहे, कांप रहे। और जब कांप कांप के पसीने आने, किसी ने पूछा ए माज बिन जबल, ये तुम रोते क्यों, हुजूर के कमांडर हो? कह लगे मैंने सुना है कि तलवार के 1000 बार से ज्यादा सख्त है बिस्तर पे मरना। काश मैं मैदान जंग में शहीद हो जाता, काश मैं मैदान जंग में शहीद हो जाता। हजरत अबू हुरैरा, अल्लाह अकबर, वो सियाबी जिसने सबसे ज्यादा हदीस जिससे रिवायत है, वो अबू हुरैरा, वो उनका विसाल होने वाला है। पीले होते हैं, कभी सुर्ख होते हैं, कभी पीले होते हैं, कभी सुर्ख होते हैं, रूह निकलने वाली है, पसीने का। पूछा क्यों रोते हैं? अबू हुरैरा कहने लगे इस वजह से कि मौत के वक्त में हुजूर ने फरमाया फैसला हो जाता है, मरने वाले को बता दिया जाता है तू जन्नती है या जहन्नमी है। तो मैं अपने रब से कह रहा हूं मालिक मौत का वक्त है, मुझ पे मेहरबानी करके जहन्नम से बचा। कितनी सख्त है आखिरत, बहुत सख्त। उमर फारूक आजम रो रहे हैं, कह रहे हैं, जब रो रहे हैं तो हजरत अली कहते हैं यार मैंने हुजूर से सुना है कि तेरे नाम, तेरा महल जन्नत में बना हुआ है उमर, तेरा महल। कि तू गवाही दोगे अली? कहां? तो जब हजरत अली चले गए तो अपने बेटे से कहा मेरा सर इस पे रख दे। कहा? इस खाक पे रख दे। क्यों कर रख दे? खाक पे रख दिया। क्या लगे ए मेरे मालिक, दुनिया कहती है मैं आधी दुनिया का बादशाह हूं, मगर मैं इतना कमजोर हूं कि आज तूने उमर पर रहम नहीं किया तो उमर बर्बाद हो जाएगा। मेरे मौत का वक्त करीब है, मुझ पर रहम कर दे, मैं हलाक हो जाऊंगा। हमारे अकाबरीन का खौफ और हमारी ये बदतमीजियां। आज अपने मोबाइलों को लॉक लगा के रखने वालों, कल अल्लाह तो तुम्हें देख रहे हैं, कल पता चलेगा। अल्लाह से तौबा किया करो, डरो, उससे कहो मालिक माफ कर दे, बस मौत बड़ी सख्त है, आखिरत बड़ी सख्त है। ये आखिरी बात आपको बयान करके और अपनी बात को मैं बिल्कुल खत्म कर रहा हूँ। हुजूर फरमाते एक औरत थी, इतनी खूबसूरत औरत, बनी इसराइल में उलमा ने लिखा है कि उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की उस इलाके में कोई नहीं थी, इतनी हसीना थी। शहंशाह वो ऐसी जो है वो मलिका थी हुस्न की कि उसने सारे बड़े बड़े लोगों को अपने जाल में फंसा
लिया था और सब उसके कोठे पे आते थे। बड़ा सा घर बना लिया, कामयाब हो गई, ज्यादा पैसा आ गया और फिर दिन में जो है वो बुकिंग करती थी ग्राहकों की और रात को उन्हें वक्त देती थी, दिन में बिल्कुल बुकिंग करती थी, कई कई हफ्ते तक बुक रहती थी। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की थी। अब एक दिन एक नौजवान नेक आदमी गुजर के जा रहा था, उसने जब उसे देखा उसके दिल पे भी असर हो गया। उसने 1 महीने लगातार कहा, ऐ अल्लाह उस गंदी औरत से बचा ले, उस बुरी औरत से बचा ले, उसके दिल, मेरे दिल से उसका ख्याल नहीं निकलता। वो इबादत गुजारता एक महीने लगातार कहता रहा मगर उसका ऊपर कुछ नहीं हुआ, उसका दिल और बेकरार रहा, उसके घर चला गया। तभी तो हजरत मुजद्दिल पिसानी ने फरमाया कि जिना की शुरुआत आंखों से होती है, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगा जो है ना इस फेले बद को कर जाती है, इस फेले बद को कर जाती है शर्मगा इस फेले बद को कर जाती है। तवज्जो करो मेरी तरफ। वो उस औरत के पास एक दिन आ गया अपना सब कुछ बेच के, कहने लगा मैं तेरे इश्क में गिरफ्तार हूं और जब से तुझे देखा है कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता, 1 महीना हो गया। उसने कहा अच्छा कहां? कहा तो फिर पैसे ले लिए उसने, रात को आ जाना। वो रात को गया, कमरे में जब पहुंचा ना लड़की के पास तन्हाई में, तो लड़की इसके करीब और ये लड़के करीब। तो इसने जब लड़की ने जब इसके हाथ रखा ना तो ये कांप गया और ये पसीने में नहाने लगा। पूछा क्या हुआ? कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं जा रहा हूं। का तबीयत तो यहां ठीक हो जाती है अच्छों की, तू यहां तो गम के मारे ही आते हैं मेरे कोठे पर, तू क्यों ऐसा कर रहा है? सही बता वरना जाने नहीं दूंगी। का सही पूछना चाहती? कहां का सही पूछना ये चाहती है। तो सुन, जब तूने मेरे हाथ लगाया तो मुझे याद आया कि मैं जब सजदा करता हूं तब भी मेरा अल्लाह देखता है और जब मैं तेरे हाथ लगा रहा हूं तब भी मुझे मेरा रब देख रहा है। बस ये कह के बोला मैं जा रहा हूं। इतना बेगैरत नहीं हूं कि अल्लाह के देखते हुए बुरा काम करूं। वो तो चला गया। वो जब चला गया ना, तवज्जो, वो जब चला गया ना तो ये रो गई, इसके दिल पे असर हो गया, वो अपने आंसुओं से इसका दिल हो गया। बोली अल्लाह मैं तो इतनी गुनहगार हूं। एक दिन आया था उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। मेरे मालिक मैं कितनी गुनहगार हूं, मुझे तो पूरी जिंदगी हो गई, रोती रही, काम बंद कर दिया, रोती रही। किसी ने एक दिन कहा मूसा के पास चले जा। मूसा तकरीर कर रहे थे, जैसे मैं बैठा हूं ना वैसे ही मूसा तकरीर कर रहे थे और एक आदमी आया, कहने लगा फला गंदी वो औरत आपसे मिलना चाहती है तवाइफ, आपने भगाओ उसे, मेरे पास क्यों आई है? उसने ये सुन लिया, वो बेवकूफ था, उसने बीच मजमे में कह दिया। अब वो उन्होंने सुन लिया, वो चली गई, दरवाजा बंद करके बोली मालिक मूसा ने तो भगा दिया, मूसा तो मुझे अपने करीब नहीं आने देते। ये बता अगर मूसा ने भगा दिया तो मैं यहां आ गई, अब तू भगाएगा तो कहां जाऊंगी? सारी कायनात तो तेरी है, मुझे माफ कर दे मेरे मालिक। अगर फिर वो रो के फूट के रोने लगी, कहने लगी मालिक अगर मेरे जैसी कमीन घटिया औरत कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी तो कोई नहीं है। या अल्लाह ये बता मेरे गुनाह ज्यादा है या तेरी रहमत ज्यादा है? मुझे माफ कर दे मेरे रब, मुझे माफ कर दे मेरे रब, मैं गुनहगार हूं, पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई। ऐ मेरे मालिक मुझे फजल कर दे, मुझ पे मेहरबानी कर दे, मुझ पे रहम कर दे। वो रोती रही, दरवाजा हल्के से धक हुआ, बोली कोई गिराक आया, दरवाजा खोलूंगी नहीं। ऐ मेरे मालिक मुझे बचा ले, ये कोई गिराक है मुझे बर्बाद कर देगा, मैं फिर गंदा नहीं होना चाहती। मगर फिर दरवाजा जोर से खटखटाया गया तो इसने डर के कहीं दरवाजा टूट ना जाए, दरवाजा खोला तो सामने मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहने लगी आप क्यों आ गए? आपने तो मुझे भगा दिया था, आप क्यों आ गए? मूसा ने कहा मुझे क्या पता, अल्लाह ने अभी जिब्राइल को भेजा है और कहा है मेरी बंदी से कहना वो जो छुप के रो रही थी ना उसके मालिक ने आंसुओं को कबूल कर लिया है, आंसुओं को कबूल कर लिया है, उसके आंसुओं से उसके सारे गुनाह माफ कर दिए, सारे गुनाह धो दिए, सारे गुनाह धो दिए। मूसा से कहने लगी वो इतना करीम है कहां, इतना करीम है कहां, वो इतना ही करीम है। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, इंसान अपने करीम रब की तरफ पलट जा। याद रख 4 लोग तुझे कब्र में डाल के आएंगे, फिर तौबा का कोई वक्त नहीं होगा, आज अपने रब को मना ले। वो औरत बोली इतना करीम है कि पूरी जिंदगी के गुनाह माफ कर दिए। कहां? तो बोली अब मैं उस आदमी के पास जा रही हूं जिसकी वजह से मुझे तौबा मिली है। उसके पास गई, 2 महीने में मिला। जब उसके घर गई उसने दरवाजा खोला, एकदम बेहोश, बल्कि दिल का दौरा पड़ के मर गया। या अल्लाह ये तो एक बार दिखाई दी थी, ईमान कमजोर हो गया था, ये तो मेरे घर ही आ गई, दिल का दौरा पड़ के मर गया वो नेक आदमी। मगर इसकी पूरी कहानी इसके घर वालों ने सुनी और इस आदमी के छोटे भाई से इसकी शादी की और उस औरत के फिर 7 बच्चे हुए। अल्लाह ने 7 को अपना वली बनाया। अल्लाह बड़ा करीम है, माफ करने वाला है। इस महफिल में आकर के हमारे मुफ्ती साहब ने, उलमा ने, लोगों ने महफिल सजाई है। कितने लोग हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन करा सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठा के बताओ हुजूर देख रहे हैं मेरे आका,
मदीने वाले सरकार जिन्होंने पेट पे पत्थर बांध के तुम्हारे लिए दुआएं की कि अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, उसी नबी के लिए कौन 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 गर्दन कटा देगा? दोनों हाथ ऊपर, नीचे हाथ कर। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। तो कितने लोग ऐसे एक दूसरे की तरफ ना देखें जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से वो खड़े हो जाएं, जो आज से नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाएं। वो नौजवान जो आज से पूरी दाढ़ी रखाए वो खड़े हो जाएं, जो पूरी दाढ़ी रखाए वो खड़े हो जाएं, जिनके दाढ़ी पहले से हो वो ना खड़े हो। 100 शहीदों का सवाब है। आपके भाई दाढ़ी है, आप बैठ जाएं, समझे बात को। पहले 2 लोग हो गए, 3 हो गए। कोई आशिक रसूल है? कोई मदरसे का बच्चा खड़ा ना हो, आ जाओ बाहर को निकल के आओ, इधर आ जाओ, यहां आ जाओ। दाढ़ी रखाने वाले इधर आ जाएं। कोई मदरसे का बच्चा ना है, आ जाओ। दाढ़ी कौन कौन रखाएगा? आए, कौन है जो ये कहे आज तक जिंदगी गुजारी थी दुनिया वालों के लिए, आज से जिंदगी गुजारूंगा मदीने वाले के लिए। 100 शहीदों का सवाब है, आ जाओ। नबी की सुन्नत पे अमल करने के लिए आ जाओ। 100 शहीदों का सवाब है। नौजवान कोई और आशिक रसूल है जो इस भीड़ से निकले? आओ नौजवानों, तुम्हारी जरूरत है दीन को। आओ ये इस इस्लाम के लिए आओ। कोई और आशिक रसूल है जो सुन्नत रसूल की नियत करे यहां करके अपने नबी के नाम पर? 100 शहीदों का सवाब है। जो आज मेरे नबी के लिए खड़ा होगा, नबी कयामत के दिन उसके लिए खड़े होंगे। माशाअल्लाह। है कोई पीछे से आशिक रसूल दीवाना जो भीड़ को चीरता हुआ है और कहे मेरा दिल नबी की तरफ हो गया है? आज के बाद जिंदगी ये नहीं है, सभी के लिए जिंदगी है नबी की। नबी जिंदाबाद और जिंदाबाद। ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी की। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कोई आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? इस नौजवानों की आंखों में आंसू हैं और ये नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह रो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उम्मत ने अभी बांझ पैदा नहीं किए, बांझ नहीं हुई है माएं, ऐसे बच्चे भी पैदा किए कि जिन बच्चों के खड़े रहो बेटे, यहीं पे खड़े रहो। अल्लाह तुम पे मेहरबानी करेगा, खड़े रहो। ये दाढ़ी रखाने वाले सारे, कोई और है कोई और नौजवान, कोई बुजुर्ग 40 साल का आदमी, 45 साल का जो है, जो इन बच्चों का हौसला बढ़ाए इस महफिल में? सुन्नत रसूल रखाए, मौत का कोई भरोसा नहीं। कब्र में जाओगे तो यही चेहरा दिखाओगे, यहूद नसरानी वाला। आ जाओ। चलो हाथ ऊपर कर लो, मेरे हाथ ऊपर कर लो। दाढ़ी रखाने वाले हाथ ऊपर कर लो, मेरे साथ क्या? इंशाअल्लाह आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी। इन उलमा को गवाह बनाकर, इन हुफ्फाज़ कुर्रा को गवाह बनाकर, इस महफिल को गवाह बनाकर वादा करते हैं न दाढ़ी कटाएंगे न मुंडाएंगे। बस या अल्लाह या रहमान रहीम मालिक मौला, इन बच्चों की दाढ़ी की नियत को कबूल फरमा ले, उन्हें इस्तिकामत अता फरमा, उनका साथ देना। बैठ जाएं, यहीं पे बैठ जाएं, यहीं पे जहां खड़े हुए बैठ जाएं, यहीं पे बैठ जाएं। सबसे अच्छा बात है बैठ जाएं, पे जमीन पे बैठे, अल्लाह आपको अजर देगा। बैठ जाए जमीन पे। 1 मिनट और, हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है? बोलो जल्दी बोलो, क्या है? आज से जो 5 वक्त की नमाज की नियत करेगा, अल्लाह ने चाहा तो नमाजी बन जाएगा। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। दोनों हाथ उठा के कहो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। दोनों हाथ, इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। इंशाल्लाह दोनों जोर से कहो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। वादा करते हैं अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह, अपनी बेटियों की हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह है, अपनी बेटियों को दीन सिखाएंगे इंशाल्लाह, अपनी बीवियों को, माओं को इतना समझाएंगे इंशाल्लाह, बहनों को इंशाल्लाह। और एक वादा और है, अभी अजमत भागलपुरी साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, है ना? कोई शख्स कोई ज्यादा जरूरी हो तो जाना, वरना मैं बैठा हूं, मुझे छोड़ के कहां जाओगे? बताओ कहां जाओगे मुझे छोड़ के? हैं? मैं आपके साथ हूं, यहाँ पे यहीं बैठा हूं ऐसे ही। मेरे सामने अजमत रजा भागलपुरी पढ़ेंगे और कोई ज्यादा जरूरी हो किसी को तो 1-2 आदमी चले जाना अगर ज्यादा ही जरूरी हो, वरना हुजूर की महफिल को जो सजाता है हुजूर उसकी जिंदगी सजा देते हैं। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह नहीं जाएंगे, मसलक के आला हज़रत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। ये मजमा बहुत अच्छा है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी तकरीर सुनी। ये मजमा और ये कमेटी वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इन्हें भी बरकत अता करे सबको।